कि अगर हमारे मरीज़ को पेरिफेरल एक्सेस नहीं मिल रहा है तो हम सेंट्रल लाइन उसको सबक्लेवियन वेन से कैसे डालेंगे। तो वैसे ये बहुत इमरजेंसी प्रोसीजर है, इमरजेंसी वार्ड में करना पड़ता है पेशेंट की लाइफ सेव करने के लिए, और कई बार बहुत सारा समय नहीं मिल पाता है कि हम बहुत प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, पर हम लोगों ने सेंट्रल लाइन किट खोली है डबल। तो हम लोगों ने एक ड्रॉ शीट ले ली, ड्रॉ शीट में अपना जो एरिया है, रखिए खोल के, ड्रॉ शीट में जो हमारा एरिया है उसको हमने एक्सपोज कर लिया। पार्ट प्रिपरेशन पहले हो चुका है तो हमने ये देखा कि सेंट्रल लाइन डबल ल्यूमेन की है जो हमें डालनी है। ये हमारी निडल हो गई, ये इंट्रोड्यूसर निडल बोलते हैं इसको डायलेटर बोलते हैं। इसे डायलेट करके हम टनल या रास्ता बनाएंगे। ये हमारी गाइड वायर है जो हमारी वेसल तक जाएगी, और इस गाइड वायर के ऊपर हम ये सेंट्रल लाइन को चढ़ा देंगे। ये हमारी सेंट्रल लाइन है, इसके दो टांगे हैं तो इसको डबल ल्यूमेन सेंट्रल लाइन कहते हैं। डबल ल्यूमेन, दो टांगे हैं, 3 वाली होती तो ट्रिपल ल्यूमेन कह देते, सिंगल होती है तो सिंगल ल्यूमेन कह देते। एक डायलिसिस की अलग आती है जो मोटी होती है। तो अभी हम लोग सब क्लेवियन वेसल को कैनुलेट करने वाले हैं। तो ये इसके कैनुलेशन के लिए ये आपको दिखती नहीं है, क्लैविकल के नीचे होती है। तो सब क्लैविकुलर नॉच को पैल्पेट कर लेते हैं। पैल्पेट करके हम जो लैंडमार्क्स हैं उस पे जाते हैं। तो जैसे ही हम उस तरीके से जाते हैं तो हम लोगों को सबक्लेवियन वेन मिल जाती है, और ये सबक्लेवियन वेन कैनुलेट होते ही यहाँ से ब्लड आने लगता है। ब्लड फ्री फ्लोइंग होना चाहिए। तो हम लोगों को फ्री फ्लोइंग ब्लड आने लगा, बहुत अच्छा फ्री फ्लोइंग ब्लड आने लगा। अब यहाँ से एक गाइड वायर लिया हम लोगों ने, और गाइड वायर को हम लोगों ने डाला। अब गाइड वायर क्या कर रहा है कि जिस रास्ते से निडल से ब्लड आ रहा है उसी रास्ते में निडल के अंदर से ये रक्त कोशिका के अंदर गाइड वायर चला गया। तो अब एक रास्ता इस्टेब्लिश हो गया आपका, कहाँ तक रास्ता इस्टेब्लिश हो गया? ब्लड वेसल के अंदर तक, है ना। तो एक रास्ता आपका इस्टेब्लिश हो गया। थोड़ा सा इसमें रेजिस्टेंस नहीं आनी चाहिए, नहीं आ रही है ना। एक रास्ता इस्टेब्लिश हो गया। अब आपने क्या किया कि आपने अपनी जो इंट्रोड्यूसर निडल है उसको निकाल दिया। ये निकल के बाहर आ गई। गाइड वायर आपका कहाँ है? ये सबक्लेवियन वेन के अंदर है, ठीक है जी। अब आपको रास्ता बड़ा करने के लिए डाइलेटर चाहिए। क्या चाहिए? डाइलेटर। तो डाइलेटर को आपने जो गाइड वायर है इसके ऊपर चढ़ाया, और चढ़ा करके स्किन के अंदर से डायलेट करते हुए, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हुए हम लोगों ने एक टनल बना ली, बरो बना ली। क्या बना लिया? स्किन, मसल, फेशिया को छेद करते हुए हमने यहाँ से रास्ता कायम कर लिया। अब इसी रास्ते पे हमने ये सेंट्रल लाइन अपनी ली, और इसको हमें जेंटली चढ़ा देना है। क्या कर देना है? जेंटली चढ़ा देना है। तो ये गए हम लोग, हमने ऐसे करके इसको निकाला। जब हमारा सेंट्रल लाइन यहाँ से निकल आई तो हमने इसको जेंटली पुश किया, और धीरे से हमने अपने गाइड वायर को निकाल लिया। गाइड वायर को निकाल लिया। देखिए इसमें चेक करेंगे कि फ्री फ्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो फ्री फ्लो चेक करने के लिए हमने ये खाली निडल ली और खाली ये सिरिंज ली। सिरिंज को लेके हमने चेक किया तो देखिए कितना अच्छा फ्री फ्लोइंग ब्लड आ रहा है। अब आपको सीरियस मरीज का इलाज करने के लिए एक सेंट्रल वीनस एक्सेस मिल गई, एक मोटी वेसल मिल गई। अब इसके मार्फत आप इसको ब्लड दें, सैंपल दें, कुछ भी दें, तो आप अब खटाक से अपना काम आगे कर सकते हैं। अब इसको मैं आपको बताऊंगा कि लॉक, एक चीज़ इसमें निकलती है सेंट्रल लाइन में, लॉक कैसे लगाते हैं। तो लॉक बटरफ्लाई लॉक होता है, इसके 2 हिस्से होते हैं, एक ये नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें छेद होता है ना, ये लाइन के ऊपर चढ़ जाएगा।
तो देखिए ये हमने लाइन के ऊपर इसको चढ़ा दिया, लाइन के ऊपर चढ़ा दिया और ये लॉक है। इसको जब हम उसके ऊपर कट से लगा देंगे तो क्या होगा कि ये आगे पीछे लाइन नहीं जाएगी। तो अब लाइन ना आगे ज़्यादा अंदर जाएगी और इसको सूचर लगा देंगे ना खींचेगी, है ना। आपका कोई फ्लूइड बना है, फ्लूइड दीजिए। अब फ्लूइड चला के हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि हमारी लाइन का फ्लो कैसा है। तो ये हमने एक ट्राईवे लिया, ट्राईवे में हम लोगों ने फ्लूइड लगाया, थोड़ा सा चलाइए, बंद कीजिए। अब हमने इससे जो हमने सिरिंज से इसका फ़्लो चेक किया था वहाँ पे हमने ट्राईवे इंसर्ट कर दिया और ट्राईवे इंसर्ट करके एक बार हमने कहा बॉटल फुल पे चलाइए, देखिए गिर रही है ना। इसको फ्लश करना पड़ता है, कई बार फ्लश करना पड़ता है। तो हम लोगों ने इसको ये किया, ये फ्लश करेंगे हम लोग। देखिए चला है ना। और देखिए फ्लूइड दिखाइए, फ्लूइड की बोतल दिखाइए किस स्पीड से चल रहा है। तो देखिए इस स्पीड से हम अपने शॉक वाले मरीज़ को, कितना भी सिक मरीज है तो उसको हम मिनटों में लीटरों फ्लूइड दे सकते हैं, तड़ातड़, ठीक है। तो ये शॉक से मरीज़ को निकाला जा सकता है। अब इसको आप में से कोई सूचर कर देगा जिससे कि जो है ये ठीक हो जाएगा। ठीक, सूचर लाओ, मैं कर दूँगी, 1 मिनट लगेगा। ग्लव